हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अब्दुल्ला टीवी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे घर के बारे में है जिसके अंदर पुलिस भी जाने की हिम्मत नहीं करती। इस घर में दिल दहला देने वाले वाक़यात हो चुके हैं। ये घर इंग्लैंड के शहर हुल में मौजूद है। इसको 39 डी ग्रे स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। 1999 में इस घर को एंडी याट्स नामी एक आदमी ने खरीद लिया था। यह आदमी यहाँ अकेला रहना शुरू हो गया। इस घर के 7 बेडरूम्स थे। बहुत सा सामान पहले से ही इस घर में मौजूद था। दोस्तों, इसलिए एंडी को इस घर में ज़्यादा तब्दीली करनी नहीं पड़ी। दोस्तों, पहले दिन से ही एंडी को बहुत अजीब सा महसूस होना शुरू हो गया। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई भारी भरकम चीज़ नीचे गिरी। एंडी हैरान था कि इसके अलावा इस घर में कोई और नहीं, तो ये आवाज़ें कैसे। तो ये आदमी जब दूसरी मंजिल से उतरकर इस घर के लॉन में पहुंचा तो दोस्तों, इसने कुछ ऐसा देखा कि इसके होश उड़ गए। इसने देखा कि कमरे का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और हवा में उड़ रहा है। ये नाकाबिले यकीन मंजर देखकर एंडी के होश उड़ गए। एंडी के मुताबिक जैसे ये कोई ख्वाब देख रहा। एंडी खौफ के मारे अपने कमरे में वापस भाग गया और इसके बारे में उसने सोचना शुरू किया। उसने जैसे तैसे ये रात अपने कमरे में गुजार ली, लेकिन ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। अगली रात ये अपने लॉन्ज में बैठा था कि अचानक से महसूस किया कि एक छोटा बच्चा दीवार से निकलकर इसके सामने खड़ा हो गया है। दोस्तों, अब इसे यकीन हो गया था कि इस घर में इसके अलावा भी कोई और रहता है। अब दिन ब दिन ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे थे। इसके शादी की हिम्मत भी जवाब देती जा रही थी। एक रात जब ये अपने कमरे में सो रहा था, इसे सीढ़ियों के नीचे मौजूद कमरे में से बच्चों की रोने की आवाज़ें आने लगी। जब उसने कमरा खोलकर देखा तो दोस्तों, उस कमरे में कबाड़ के सामान के अलावा कुछ मौजूद न था। इस वाक़ये के बाद एंडी इतना डर गया था कि अगले दिन ही ये घर छोड़ दिया। एंडी ने इस घर को रेंट पर देने के लिए फेसबुक पर पोस्ट लगा दी। उस पोस्ट को देखकर एक औरत ने एंडी को मैसेज किया और उस घर के बारे में ऐसी बातें बताई कि एंडी हैरान रह गया। उस औरत ने बताया कि मैंने इस घर में खुद 24 साल गुजारे हैं और मेरे साथ भी कई खौफनाक वाक़यात पेश आए हैं। उसने अपने कुछ वाक़यात में से ये बताया कि मुझे एक रात ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे बेड से नीचे गिरा दिया। डर के मारे मैंने पुलिस को कॉल की, लेकिन पुलिस जब आई तो उन्होंने मेरी बात को बहुत मजाक में लिया। लेकिन अभी पुलिस उसके घर में ही मौजूद थी कि वहाँ चीज़ें हिलने लगी, जिसे देखकर पुलिस भी बहुत डर के भाग गई। एंडी को इसकी बातें सुनकर समझ आ गया था कि ये घर इंसानों के रहने के लायक नहीं। दोस्तों, एंडी ने इस घर के बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू किया। दोस्तों, एंडी की पोस्ट को देखकर कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस घर को देखने के लिए आए। सब ने इस घर में जिन्नात के होने को सच माना, क्योंकि इस घर में कोई भी ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सका। इंग्लैंड की एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स मिस लॉकवुड भी इस घर में एक रात रह चुकी हैं और सुबह होते ही वो भाग। लॉकवुड ने कहा कि उन्होंने एक साया देखा जो जानवर की तरह गुर्रा रहा था, जिसकी वजह से दोबारा इनमें हिम्मत ना हुई वहां जाने की। लोगों ने इस घर को देखने के लिए एंडी को बार बार कॉल करना शुरू कर दी। इसके बाद मजबूरन एंडी को इस घर को बंद करना पड़ा। काफ़ी साल बाद एंडी ने इस घर के बारे में एक फ़ैसला लिया कि यह घर 13 मई को आम इंसानों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन उसको इसके लिए एक 65 पाउंड की टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट लेने के बाद उसको एक रात गुजारने के लिए वहाँ कमरा रेंट पर दे दिया जाता था। जिन लोगों ने यहाँ रात गुजारी है, उन लोगों का कहना है कि इस घर में कुछ घंटे भी गुजारना एक किसी भी अजाब से कम नहीं। 39 दी ग्रे स्ट्रीट इंग्लैंड का सबसे हॉन्टेड घर माना जाता है। इस घर पर बहुत सारी आर्टिकल और डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।